तरफ उनको लायक करते हैं। और वहाँ के लोगों ने पंचायत करके कहा है कि अगर हमारी नेता का अगर ये उनका अपमान हुआ है जाति से और उसके पद से प्रतिष्ठा से, तो हम आघात लगी है। और वहाँ के लोगों ने पंचायत करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती की पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी की शामिल होने को वहाँ के लोगों ने ये कहा है। तो सारे लोग अब शर्मा जी, आप बसपा के प्रत्याशी हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन अभी राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा बहुत तेज है कि कांग्रेस पार्टी में जो कोई दलित नेता कुमारी शैलजा, उनकी अनदेखी की जा रही है। ये बहुत जोर शोर से पूरा सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया वहाँ ट्रेंड करिए खबरें कि शैलजा नाराज है, उनकी अनदेखी हो रही है, क्योंकि टिकटों में जिस तरह से अनदेखी हुई। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो कौशिक साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जो शैलजा की अनदेखी हो रही है, ये कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी पार्टी है। ये शैलजा से पहले जो प्रदेश के अध्यक्ष थे अशोक तंवर जी, उनके साथ भी इन्होंने मारपीट करने का काम किया था। ये पार्टी आप सिर्फ छोड़ के बहुजन समाज पार्टी को, दलितों के पक्ष में कोई पार्टी नहीं है। आप देख सकते हो कि जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, किसी के पोस्टर पर, होर्डिंग पर ना तो किसी बाबा साहब के कई फ़ोटो दिखाई देंगे आपको। ये ढोंग ढकोसले करने वाले लोग हैं और दलित विरोधी पार्टी है। चुनाव में आपकी एक नया रूप देखने को मिल रहा है। दलित समाज है और ब्राह्मण बिरादरी के लोग बहुत तेजी के आप साथ जुड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? देखो, सबसे पहले हमने 6 साल यहाँ मेहनत की और बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को यहाँ संगठित किया। पूर्व में हमारे एक भाई बड़ा नुकसान पहुंचाकर बहुजन समाज पार्टी छोड़कर एक इस तरह का जो कारनामा हुआ, उससे जो डैमेज हुआ वो हमने 6 साल में बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। और माननीय बहन जी का जो आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा है, इसकी वजह भी जनता जनार्दन में ये बात आम है कि वशिष्ठ जी को बहन जी बहुत चाहती हैं। इसीलिए आप लोग देख सकते हैं बघोला में 27 तारीख को हमारी माननीय बहन जी 4 बार की सफल मुख्यमंत्री, लोगों को संबोधित करने, लोगों को बूस्टअप करने के लिए जहाँ यहाँ जो प्रोग्राम बना है, अभी तो उसकी जो जानकारी लोगों को मिली, इस जानकारी से ही पूरा माहौल बदल गया। आप लोग देखना, जिस दिन वो जिंदा देवी पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव बघोला में आएंगी, उस दिन के बाद एक ऐसा जन सैलाब उमड़ेगा कि इन विरोधी पार्टियों के तंबू खड़ जाएंगे और 1 लाख पार वोट बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन 1 लाख वोट पार वोट लेके भारी मार्जिन से माननीय बहन जी को ये आशीर्वाद, उनका जो आशीर्वाद है, 1 लाख पार वोट यहाँ की जनता देने जा रही है। कमल गौतम जी, आप जिला प्रभारी हैं बहुजन समाज पार्टी के, क्या देख रहे हो? चुनाव किस तरह देख रहे हैं आप? और आपसे भी सवाल हुई है, जो इस तरह की चर्चाएं हैं कि कांग्रेस पार्टी में जो कि दलित, बहुत बड़े दलित नेता हैं कुमारी शैलजा, उनकी अनदेखी की जा रही है, उसको लेकर आप क्या राय है? मैं सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद करते हुए, जो पूर्व में भी ये प्रकरण हुआ और जो कांग्रेस जो पार्टी है, जो उनके जो विचारधारा है, वो असली में दलित विरोधी है। वो दलितों को जब चुनाव आता है तो उनको जो है प्रलोभन दे करके, उनको लालच दे करके अपने जाल में फंसाने का काम करती है और उसके बाद वो कहीं दलित के पक्ष में खड़ी दिखाई नहीं देती। जैसे पूर्व में अध्यक्ष रहे, उनके साथ दिल्ली में वारदात हुई और वो पार्टी छोड़ के चले गए। और उसके साथ जो माननीय अभी शैलजा जी जो बड़े सांसद रही हैं और बड़े कदवार नेता हैं हरियाणा में, उनको उधर हिसार, सिरसा, जींद की तरफ उनको लायक करते हैं। और वहाँ के लोगों ने पंचायत करके कहा है कि अगर हमारी नेता का अगर ये उनका अपमान हुआ है जाति से और उसके पद से, प्रतिष्ठा से, तो हम आघात लगी है। और वहाँ के लोगों ने पंचायत करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती की पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी की शामिल होने को वहाँ के लोगों ने ये कहा है।
तो सारे लोग अब हरियाणा के बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा है, वो गरीब दलित की हितैषी है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान बनाते के समय जो कांग्रेस और गांधी परिवार के लोगों ने जो उनका अपमान किया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जाते जाते कह गए, मेरे भारत के मजदूर दबे कुचले लोगों कि और किसी पार्टी का सदस्य आप बन जाना, लेकिन कांग्रेस के 4 आने के भी सदस्य मत बनना, ऐसे हमारे मसीहा बोल कर गए हैं। तो हमारा भी मानना है, मेरे पृथला के लोगों से निवेदन है कि इनके जो कांग्रेस के नेता और इनकी विचारधारा के जो कार्यकर्ता हैं, इसमें जाल में ना फंसें। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती और अभय सिंह चौटाला जी के साथ जो हमारा गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन बड़ा मजबूत है, प्रमाणित है, और ये हम जीत करके यहाँ से जाएंगे। और एक तरफ सारी पार्टियां हैं, एक तरफ गठबंधन है, और हम बहन जी की झोली में, माननीय अभय चौटाला की झोली में इस सीट को देंगे, ऐसा हमारा एक सवाल आपसे है। आपने बात की बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संदेश की, जी, उन्होंने संदेश दिया था जाते हुए कि भाई वो कभी भी कांग्रेस के साथ ना जाएं, लेकिन इस संदेश को लोकसभा चुनाव में दलित समाज कैसे भूल गया? इसमें जो दोनों पार्टी, जो कांग्रेस और बीजेपी, जो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन ने, दोनों ने ये सिस्टम बनाया, एक पक्ष एक प्रतिपक्ष। उन्होंने कहा कि हम संविधान बदलेंगे, और दूसरा उनके नेताओं ने कहा कि हम आरक्षण खत्म करेंगे। तो पूरे देश में जो ये प्रचार प्रसार हुआ मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, तो हमारे गरीब मजदूर किसानों को ये लगा कि ये भारतीय संविधान बदलेंगे। तो जो इंडिया गठबंधन है, उन्होंने कहा कि हम लोग भारतीय संविधान बचाएंगे। तो उनको लगा भाई बहुजन समाज पार्टी को तो विधानसभा में हम देख लेंगे, संविधान बचाने के पक्ष में चले गए। आज पूरा दलित समाज पूरा बहुजन समाज पार्टी के साथ है। अभी पिछले महीने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आया कि जो SC ST OBC के वर्गीकरण का, तो पूरे देश में कोई नेता दिखाई नहीं दिया, ना ये लोग दिखाई दिए, ना कांग्रेस के, ना गांधी परिवार दिखाई दिया। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सभी कार्यकर्ताओं का नीले झंडे के साथ और माननीय राष्ट्रपति महोदय को जो ज्ञापन सौंपा, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला वापस ले लिया। तो आप विधानसभा चुनाव में जो भटक गया था दलित समाज, जी, उसको भटकने से रोक पाएंगे? कितने आश्वस्त हैं आप? क्या दलित समाज विधानसभा चुनाव में एकजुट नजर आ रहा है? हाँ, अब ये हमारे विधानसभा में, मैं साथ में मुझे प्रभारी रणधीर बेनीवाल साहब ने मुझे यहाँ ड्यूटी लगाई है। मैं लोकसभा प्रभारी पूर्व में गुड़गांव फरीदाबाद रहा हूँ, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहा हूँ, जोन प्रभारी रहा हूँ। मेरी स्पेशल ड्यूटी इस पृथला विधानसभा में आदरणीय भाई सुरेंद्र वशिष्ठ और गठबंधन की सीट को मैं ड्यूटी मेरी लगी है। तो मैं नेकी निष्ठा से और इसको 101% ये सीट जीत करके अपने दलित भाइयों के बीच में जा करके, और हमारा 90 से 95% हमारा समाज बिल्कुल राइट दिशा में रहेगा, और बसपा हाथी को वोट सपोर्ट करेगा। ऐसा आपका मुख्य मुकाबला किससे है? हमारा मुकाबला जो वर्तमान में जो विधायक रहे हैं विधानसभा पृथला के, उन्होंने 5 साल में कोई ऐसा संतोषजनक कोई कार्य ऐसा नहीं किया। उसी से हमारा मुकाबला है, पूरी जनता हमारे साथ है, और हमारा और किसी से मुकाबला नहीं, उन्हीं से मुकाबला है हमारा। तो अभी पीछे जेजेपी से नाराज होकर छोड़कर जी अरविंद भारद्वाज ने समर्थन दिया आपको, जी, समर्थन का कितना फायदा मिला है? समर्थन का जितना फ़ायदा हमें मिला है, जो भाई अरविंद भारद्वाज जी जो जेजेपी के प्रदेश प्रवक्ता थे, जब उनका टिकट कटा तो उनके पास जा कर के हमारे जो संगठन के लोग भाई के साथ गए, तो उन्होंने कहा जी जो मेरे साथ जो अनदेखी हुई है, मैं आपके साथ में कंधा से कंधा मिला करके, और भाई सुरेंद्र वशिष्ठ, क्योंकि मेरी उम्र तो बहुत है, और उसने पूरे अपने संगठन के साथ में और दफ्तर पे बघोला में आकर के, बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में आकर के अपने दल बल के भाई को, सुरेंद्र जी को समर्थन दिया है, और कंधा से कंधा मिलाकर हमारे साथ हर सभा मीटिंग में चल रहे हैं, अलग से भी चल रहे हैं। उनका बहुत बड़ा यहाँ मतलब उसका जो इफेक्ट पड़ेगा, और पूरा समाज जो उनके साथ जुड़ा हुआ था उनका भी साथ हमें मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है। धन्यवाद।